चंडीगढ़ की राजनीति में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नगर निगम के पूर्व मेयर अरुण सूद को चंडीगढ़ भाजपा का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। हालांकि ये फैसला पहले से ही तय माना जा रहा था, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई है। अध्यक्ष बनते ही अरुण सूद ने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का धन्यवाद दिया और कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे और गठबंधन को और मजबूत करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद अरुण सूद ने राजनीतिक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की ये बहुत बड़ी जीत है और विकास ही पार्टी का मुख्य एजेंडा है जो आगे भी रहेगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों का गठबंधन सिर्फ दिखावा था और इससे जनता को कोई फायदा नहीं मिला। उनके बयान के बाद चंडीगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। दरअसल अरुण सूद ने गुरुवार को चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ अरुण सूद ने ही नामांकन भरा था, इसलिए लगभग तय था कि वही नए अध्यक्ष बनेंगे। औपचारिक घोषणा के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। उन्होंने ही अरुण सूद के नाम की घोषणा की और उन्हें चंडीगढ़ भाजपा की कमान सौंपी। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगर अरुण सूद के राजनीतिक सफर की बात करें तो उनका जुड़ाव संघ और भाजपा से काफी पुराना रहा है। अरुण सूद ने बताया कि उन्होंने 1987 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को ज्वाइन किया था। इसके पीछे एक भावनात्मक वजह भी थी। उस समय मोगा में हुए हत्याकांड ने उन्हें झकझोर दिया था। आरएसएस के लोगों पर हुए हमले में उनके क्लासमेट अमन की गोली लगने से भी मौत हो गई थी। जब सूद वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिट्टी खून से सनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद आरएसएस की शाखा चल रही थी। लोगों की निडरता और साहस से प्रभावित होकर उन्होंने संघ से जुड़ने का फैसला किया। अब सवाल यह है कि अरुण सूद के अध्यक्ष बनने से चंडीगढ़ की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? क्या भाजपा संगठन और मजबूत होगा? क्या विपक्षी दलों के लिए चुनौती बढ़ेगी? और क्या विकास का एजेंडा चंडीगढ़ की राजनीति का केंद्र बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि अरुण सूद की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति ने चंडीगढ़ की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। आइए जान लेते हैं उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा है। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों पर 3 की 3 सीटों पर भाजपा ने काबिज किया है, चाहे वो मेयर की पोस्ट हो या फिर डिप्टी मेयर की या सीनियर डिप्टी मेयर की। और इस पर बात करने को हमारे साथ चंडीगढ़ भाजपा के जो सीनियर नेता हैं वो हमारे साथ मौजूद है, अरुण जी। अरुण जी, तीनों की तीनों सीटों पर भाजपा इस पर काबिज हुई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था जी। जब से कारपोरेशन बनी थी 97 में, तो तब बीजेपी को पूरी मेजॉरिटी थी और 4 साल तक बीजेपी के मेयर रहे सन 2000 तक। 2001 से 15 साल तक 2015 तक जो है वो कांग्रेस के मेयर बने। एक बीच में अपवाद छोड़ दें तो अकाली दल की हरजिंदर कौर बनी। 2016 में जो मैं जब मुझे मौका मिला तो 15 साल बाद मैं बीजेपी का मेयर बना था। और उसके बाद 1 साल में हमने जो काम किए उसकी बदौलत हमने 22 सीटें लड़ी थी, अकाली दल ने 4 सीटें लड़ी थी, हम 22 में से 21 सीटें जीते और पूर्ण बहुमत था हमारे पास। अगली बार में तो 5 साल मेयर बने। इस कारपोरेशन में जो है 2022-23 में फिर से हमारे मेयर बने और 24 में एक अपवाद छोड़ दें तो लगातार जो है लगभग 10-11 साल से बीजेपी जो है लगभग सब सीटों पर जीतती रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर बने उन्होंने जो विकास किया है उसके कारण से बहुत सारे काउंसलर्स, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, समय समय पर लेकर 2016 से लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में आते रहे हैं, क्योंकि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर और जो चंडीगढ़ में विकास कार्य जो चंडीगढ़ के मेयर्स ने किए, चाहे भाजपा के काउंसलर्स ने किए, उस कारण से नीतियों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन किए। तो इस बार हम माइनॉरिटी होते हुए भी हम 12 थे, 12 से आज हम 18 काउंसलर्स हैं। तो ये बीजेपी की नीतियां और बीजेपी की जो कार्यशैली है उसके कारण से ही है। लेकिन जिस तरह से देखा गया था कि पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ थी, इस बार नहीं थी, तो क्या लगता है कि इनका जो गठबंधन था वो टूट चुका था? नहीं, बिल्कुल वो तो खुद कह चुके हैं। ये मैं इसको गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन था। 2024 में
कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो बीजेपी को हटाना चाहते थे, 2022-2023 में उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट किया। 2024 में जब इनका नेशनल लेवल पे अलायंस नहीं था, पंजाब में अलायंस नहीं था, दिल्ली में अलायंस नहीं था, तो इन्होंने एक जो है एक इस प्रकार से एक साजिश रची कि हमने भाजपा को सत्ता से दूर रखना है, और इनका मेयर बना और उस 11 महीने में कुशासन और भ्रष्टाचार की इन्होंने मिसालें पेश की। कभी भी आज तक किसी सिटिंग मेयर पे एफआईआर नहीं दर्ज हुई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मेयर पर एफआईआर दर्ज हुई, लोगों को पैसे लेकर नौकरियों लगाने के आरोप लगे और बैंकरप्ट होगी कारपोरेशन। उस 11 महीने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों को लगा कि अगर हमने अपने वार्डों में विकास करना है, चंडीगढ़ में विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनना चाहिए। पिछले साल भी और इस साल भी जो है फिर से जो सब काउंसलर्स ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, और मैं आज तो कांग्रेस के प्रधान भी और इनके आम आदमी पार्टी की हाईकमान भी खुद अपने आप इस जो ठगबंधन है उसको डिनाई कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस था, जो समय के हिसाब से जब इनको लगा कि आज नंबर गेम हमारे हाथ में नहीं है, तो ये अलायंस अपने आप क्योंकि बिना किसी सिद्धांतों के था तो धराशायी हो गया। अब तीनों सीटों पर भाजपा काबिज है, चाहे आप मेयर की बात करें, सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर की बात करें। क्या एजेंडा रहेगा 1 साल के लिए अब भाजपा के मेयर का? नहीं, मैंने कहा आपको, जैसे बताया 2016 में भी जब मैं मेयर बना था तो मैंने शहर को 50 प्रोजेक्ट दिए थे। जो 5-6 फेस का पानी है, इसकी हमने शुरुआत की, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की, ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट दिए। और पिछले दिनों भी जब से भाजपा के मेयर रहे हैं, शहर में विकास हुआ है। आज आप शहर के पार्कों का रख-रखाव देख लें, बड़े अच्छे से आरडब्ल्यूए मेंटेन कर रही हैं। उसी प्रकार से जो आज पानी की समस्या थी शहर में, कभी गर्मियों में टैंकरों से पानी सप्लाई होता था, आज तीसरी मंजिल तक भी पूरे प्रेशर के साथ पानी आता है। जो 5-6 फेस की पाइपलाइन है, वो हम लेके आए थे। और इसके अलावा जो आज 2016 में भी हम स्वच्छता में दूसरे स्थान पे थे, और आज फिर से हम स्वच्छता में दूसरे स्थान पे आए हैं। शहर का जो बाकी सब चीज़ें हैं, चाहे वो ड्रेनेज है, चाहे वो सीवरेज है, चाहे रोड्स हैं, ये 11 महीने बिल्कुल तनख्वाह देने के पैसे नहीं रहे जब ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का मेयर रहा। लेकिन हमारी मेयर हरप्रीत कौर बबला ने फिर से इसको ट्रैक पे लेके आए, और आज कारपोरेशन में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। एक्स्ट्रा फंड लेके आए, ग्रांट इन एड जो मिलती है प्रशासन से, उसके अलावा भी जो है हम जो एक्स्ट्रा जो है वो ग्रांट लेके आए, जिससे रुके हुए सब कार्यों को गति मिली है। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे भाजपा के सीनियर नेता, और जिस तरह से तीनों सीटों पर अब भाजपा काबिज है चंडीगढ़ नगर निगम में, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में विकास ही एक एजेंडा होगा जिसे लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश शिशात, विशाल ठाकुर, इंडिया डेली, चंडीगढ़।